अभी तुम लोग हो गए हो, तुम लोग जो है वेरी गुड, हमारे पास रेस्पॉन्स आने लगा है, इसका मतलब तुम डेमोक्रेसी में अभी मेरे सवाल का जवाब दिए हो, और इस जवाब से जो है तुम्हारा पार्टिसिपेशन पता चल रहा है। अगर कोई क्वेश्चन किया गया है, तुम आंसर दे रहे हो, और तुमको मेरे साथ आंसर एक्सचेंज करने में तुमको कोई डर महसूस नहीं हो रहा है, तो ये एक डेमोक्रेसी का एक माइनर एग्जाम्पल, बहुत छोटा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग जो है बुक में कुछ बातचीत है टीचर और स्टूडेंट का, क्या दिख रहा है पेज नंबर 4, टीचर और स्टूडेंट का बातचीत। बता सकते हो टीचर और स्टूडेंट का कुछ बातचीत, कन्वर्सेशन हो रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। तो क्या नाम है स्टूडेंट का, नाम बता दो। मैरी। मैरी। का नाम मैरी है, और टीचर का नाम? लैंगडोम। लैंगडो, ठीक है। मटिल्डा, लैंगडो, लिंगडो, जो भी आसानी से बोल सकते हो वो तुम बोल सकते हो, है ना। ये नाम बिहार वाला नाम लगता है? नो सर। नो मैम। नो। तो ये बंगाल वाला नाम लगता है? नो सर। नो सर। नाम से इंडिया के कोई ऐसा स्टेट जहां इस तरह का नाम शायद सुनने को मिल जाए? थोड़ा क्रिश्चियन टाइप का नेम लग रहा, फॉरेन कंट्री का नाम हो सकता है। यस या नो बताओ। यस सर। यस सर। थोड़ा यस सर। फॉरेन फॉरेन टाइप का नाम लग रहा है, लेकिन ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उस साइड के नाम है, ठीक है। एक बहुत फेमस बॉक्सर है मणिपुर का, कोई नाम बता सकते हो जो वर्ल्ड सर मैरी चैंपियन? कॉम। मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम, वेरी गुड। तो वहीं उधर ही साइड का ये भी नाम है, जिसमें एक स्टूडेंट है मैरी और एक टीचर है मैडम लिंगडो, लैंगडो, जो भी है सुविधा हो बोल सकते हो। इन दोनों का बातचीत में डेमोक्रेसी समझाने की कोशिश की गई है। टीचर लेक्चर दे रहे हैं, टीचर बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। सब कुछ सुनने के बाद स्टूडेंट बोल रहा है कि मैम ये अनफेयर है। स्टूडेंट बताओ मैरी क्या बोल रही है, अनफेयर क्या है? तुम में से कोई बता सकते हो? आई एम गिविंग यू टाइम, सोच के बताओ कि स्टूडेंट को अनफेयर लगा टीचर का पढ़ाना, स्टूडेंट जो है कुछ पर्टिकुलर मैनर में पढ़वाना चाह रहे हैं टीचर से कि मैम आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते हैं। यस सर। क्या है बताओ, तुम रेस्पॉन्ड करो, क्या बात है वहां। मैरी, सर, सर वो बोल रही है कि हमने पहले पूरा डेमोक्रेसी का एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आप एग्जाम्पल और डेफिनेशन दे रहे हैं। हाँ वो बोल रहे हैं कि आपने सब कुछ इतना कुछ बताया है, तो आप डेफिनेशन लास्ट में बता रहे हैं, आप अगर डेफिनेशन पहले बता देते तो अच्छा रहता। फिर टीचर का क्या जवाब है? टीचर बोल रहे तुम सही भी हो, लेकिन पेन पेंसिल रबर यूज तो कर लेते हैं, डेफिनेशन का वेट करते हैं क्या? नो सर। तो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की बात हो गई है, प्रैक्टिकल साइंस है, लोगों का जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज है। डेफिनेशन ना भी मिले तब भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है। हम पेन को डिफाइन ना भी करें, पेन का यूज में कुछ खराबी, कोई कमी नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी में कोई कमी नहीं रहेगा। लोगों के द्वारा वो जो है सोच समझ के जो है परखा हुआ व्यवहार जो है, और परखा हुआ जो है जांचा परखा जो है सिस्टम है। तो
इसमें हम डिफाइन करने तक रुकने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम को इसका बेनिफिट से मतलब है, इसको समझने से मतलब है, इसके एग्जाम्पल ढूंढने से मतलब है। और यहाँ डेमोक्रेसी में हम खुद को कहाँ फिट देखते हैं, whether I am fit as a candidate, whether I am fit as a common pupil, whether I am fit as any other executive, whether I am getting my own opportunity to travel, express, ये सारी चीजें हैं। हम देश में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, हम देश में किसी से भी बातचीत करने में हमको कोई डर नहीं है और हम बात अपना रख सकते हैं। ये अगर हमारे देश में मौजूद है इतने फैसिलिटी प्रिविलेजेस लोगों को, तो हम उसको डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। चलो अब बताओ, विल यू डिफाइन योर मदर एंड फादर और यू विल से वेरी थैंकफुल टू योर मॉम एंड डैड because of their sacrifice, because of their devotion, because of their commitment? तुमको क्या मम्मी पापा डेफिनेशन करना है तब मम्मी पापा मानोगे, या तुमको वैसे ही प्यार है, घर में है, रोज देखते हो, तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं? Will you wait for the definition? No, sir. You will Yes. not wait for the definition of mummy. You will not wait for the definition of papa. If you see them, you identify them. My mom, she is so loving. My dad, he is so responsible and careful. So my country, we have democracy. We are practicing democracy. So it is not essential to define, but through everyday life we can understand about its meaning and significance. ये कितना important है वो हम लोग अपने दिनचर्या, अपने डेली टाइम टेबल, अपने डेली लाइफ में से जो है इसका बेनिफिट्स को महसूस कर सकते हैं। तो conversation is there about democracy, features of democracy. One more student has given the opinion. देखो तो रिबियांग है कोई स्टूडेंट? Yes, sir. क्या Sir. वो क्या कहते हैं रिबियांग? रिबियांग क्या कहते हैं वो थोड़ा बता दो। रिबियांग कहता है कि हाँ, मैरी थोड़ा बहस करती है, फिर डेफिनेशन का कुछ जरूरत ही नहीं है, डेफिनेशन का कोई जरूरत नहीं है, मैरी बोलती है। फिर मैडम बताती है कि कुछ डिफिकल्टी होता है, एक्सप्लेनेशन बड़े होते हैं, सभी के पास समय नहीं है इतना। डेफिनेशन होने से हमारे लिए ही वो अच्छा है। डिफाइन करना मतलब उसमें फाइनाइट कुछ कंडीशन लेके आना, और फाइनाइट कंडीशन को समझने में इजी होता है। अगर तुमको बोलेंगे मैथ्स में कि नंबर काउंट करो, तुम पहले पूछोगे ना कहाँ तक काउंट करना है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम बोले मैथ्स में नंबर काउंट करो, तुम काउंट करते रहोगे, हम रुकेंगे नहीं, तो तुमको कहाँ तक काउंट करना है नहीं पता है, तुम्हें परेशानी होगी। हम बोल देंगे 100 तक काउंट करो, तो यहाँ पे 100 तक मतलब हम फाइनाइट बना दिए नंबर काउंटिंग को। तो डेमोक्रेसी हजारों लोगों के समझ का बात है, हजारों लोगों को प्रिविलेज देने की बात है। थोड़ा सा अगर डिफाइन कर लेते हैं तो सभी लोग उस डेफिनेशन के मुताबिक फिर सोचेंगे, और सभी लोगों का डेफिनेशन के मुताबिक सोचना जो है एक कॉमन प्रैक्टिस को जो है डेवलप कर सकता है, और वो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। पीपल का कंट्रीब्यूशन, पीपल का पार्टिसिपेशन से डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन से हम कुछ फाइनाइट जो है फीचर्स को लाते हैं, समझते हैं, और उसमें जो है रिबियांग एक बोलते हैं कि अब्राहम लिंकन ने भी एक अपना पक्ष रखा था, अपना ओपिनियन दिया था। सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं डेमोक्रेसी में। अगर हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो सबको ड्यूटी देंगे कि घर में आंख मूंद के चादर तान के सो जाए,
तो डेमोक्रेसी हमको ये बोलने का आजादी देता है। अब देखना है कि कितने लोग मेरी बात से सहमत है। क्या तुम लोग सहमत हो? Yes, Do you sir. agree with? Do you agree with me? If I become the prime minister, everyone will be given 1 million rupees. बोल तो दिए, No. आएगा कहाँ से? हमने कह दिया सब आराम कर सकते हो, चादर तान के सो सकते हो। मेरे कहने से क्या मतलब है? So freedom is there. I can speak anything I wish to, but it should have some meaning. It should have some sense. It should have some purpose. तो वहाँ एक आदमी है, अब्राहम लिंकन है, वो उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है। कोई बता सकते हो? रिबियन जो है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन को यहाँ पे कोट किए हैं। क्या है, बता सकते हो? Democracy is the rule of the people, for the people and by the people. वेरी गुड। ये लोग कहाँ है? मणिपुर में है कि रिबियन कोई और स्टेट में है? सर मेघालय में। ओ, मणिपुर, मेघालय। मिजोरम, नागालैंड कहीं नहीं है, बट मेघालय का लग रहा है। मेरी मैडम लाइंगडो एंड रिबियन, दे आर नाउ इन मेघालय। ऑल राइट। So democracy is government of the people, by the people and for the people. अब्राहम लिंकन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था बिकॉज ही वाज द प्रेसिडेंट। सो ही वाज वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी। उनका डेफिनेशन भी बहुत पॉपुलर हुआ कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा संचालित है, लोगों के लिए है, लोगों के पर्पस के लिए है। ठीक है, तो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी जो है आगे चल के कुछ और है क्या? देखो तो एक स्टूडेंट और आ गए हैं, योलेंडा। Yes, sir. हाँ, योलेंडा wants to suggest something. Can anyone tell me? So he wants to suggest that we don't require to look for any definition. And then again you can continue. What other thing he wanted to bring? He or she? He somewhere that the word democracy has been taken from the Greek word demokratika. Democratia. In Greek, demos means Kratia means people. demos people, and kratia means Rule. rule. So democracy is ruled by the people. So democracy word is taken from a Greek word democratia. Spelling बता सकते हो democratia का? Demos मतलब people. Demos मतलब म्यूट कर लोगे प्लीज अपना बात करने से पहले। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया, क्रेशिया का स्पेलिंग क्या है? Kratia. Demos and Kratia, these are the two words from which democracy has originated. तो योलेंडा बोलता है कि ग्रीक कंट्री के लोग डेमोक्रेशिया मतलब पीपल्स रूल है। बहुत सिंपल वर्ड है डेमोक्रेसी। आ गया इसमें सारा कुछ बात जो है सामने आ गया। इतना देर से चर्चा, इतना सब कुछ करने का जरूरत नहीं था। तो ये एक कंट्री है ग्रीस, वहां का एक शब्द है डेमोक्रेशिया और उसका मतलब भी यहाँ पे लिख दिया गया है। अब लिंगडो मैडम कुछ एक्सप्लेन कर रही है, इसमें 1 मार्क्स मिलेगा। मैडम का ओपिनियन में ये है कि केवल एक वर्ड बोल दिए और उसको खाली मीनिंग समझा दिए कि ये कहाँ से आया है, तो ये केवल एक पॉइंट एक्सप्लेन हुआ। क्या यही है डेमोक्रेसी? इतना ही है कि इससे ज्यादा है? Is there more to the democracy and democratic practices? Yes, sir. A word does not remain tied to its origin. खाली एक कंट्री में डेमोक्रेसी वर्ड आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कंट्री का डेमोक्रेसी इस वर्ड के मुताबिक ही हो, है ना?
तो वो कह रहे हैं जस्ट ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। और वो एक और एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल दिए हैं बताओ थोड़ा सा। मैडम लाइंडो अभी एक एग्जाम्पल देगी समझाने के लिए कि कैसे जो है कोई वर्ड या कोई चीज अगर हम शुरू में यूज कर रहे हैं तो वो वैसा आगे चल के नहीं रहता है। सर कंप्यूटर्स का एग्जांपल दी। तो कंप्यूटर का एग्जाम्पल में क्या बताए हैं? कंप्यूटर का एग्जाम्पल में सर ओरिजिनली कंप्यूटर वाज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग। okay, originally computer was used for computing, that is why the name computer is there. कंप्यूटर मतलब कंप्यूट करना, टू कैलकुलेट। क्या आज का कंप्यूटर भी केवल कैलकुलेटर है? नो सर। नाम Sir. तो कंप्यूटर है, लेकिन जो पहला कंप्यूटर था सिर्फ मैथ्स का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकता था, उससे आज का कंप्यूटर में फंक्शन बढ़ गए हैं। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तो कंप्यूटर का यूज भी बढ़ गया है और कंप्यूटर के एक्सपर्ट भी बढ़ गए हैं, और कंप्यूटर का मतलब भी कुछ चेंज हुआ है क्या? क्या फाइल सेव कर सकते हैं कंप्यूटर से? Yes, sir. क्या डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं? Yes, sir. यस कहीं और का इंटरनेट से जो है कंटेंट को यहाँ पे हम ला के सेव कर सकते हैं? यस सर। इंटरनेट मीन्स डायरेक्टली यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। क्या कंप्यूटर से कुछ लाइव फीडबैक, लाइव ईमेल सेंड कर सकते हैं? Yes, sir. हाँ, तो वर्ड कंप्यूटर था जब बना था तो वो कैलकुलेट करने वाला मशीन था। आज देख लो इसमें कितने फंक्शन हो गए हैं। अब बताओ कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, आगे क्या वो दूसरे दूसरे देश को कब्जा करके अपने रूल में लाना सही होगा? नो सर। नहीं होगा। नो सर। क्यों ना पूरा अर्थ के सारे कंट्री इंडियन हो जाते, कोई अमेरिका नहीं, कोई चाइना, रशिया नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, कोई कंट्री नहीं होता, सिर्फ इंडिया होता और इंडिया का रूल होता, कितना अच्छा होता ना? अच्छा होता? नो सर। अभी तुम्हारे लिए कंपटीशन मान लो कि 10 करोड़ आदमी में है, तभी 100 करोड़ आदमी के बीच में तुम्हारा कंपटीशन होता। हाँ या ना? सारे कंट्री अब इंडिया के हो गए, पूरे प्लेनेट में केवल इंडिया है, इंडिया सबसे अच्छा देश है। सारे कंट्री ने जो है इंडिया का सामने जो है माथा टेक दिया और बोला हाँ हम लोग सब इंडियन बन गए हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? यस आया सर। ना? अब तुमको पूरा इंडिया से लेके पूरा अमेरिका, जापान तक, चाहे एरोप्लेन में जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे ट्रेन बस से जाओ, तुमको पूरा इंडिया यानी पूरे अर्थ का हर कोने तक जाना है, देखभाल करना है, प्रशासन का व्यवस्था स्टार्ट करना है। क्या ये संभव है? नो सर। तब उससे अच्छा है कि हम डेमोक्रेसी, जहां के लोग जैसा समझते हैं उनको वहां सपोर्ट कर दे। जहां के भी लोग डेमोक्रेसी में अगर कुछ गलत है, कोई वहां पे कुछ अगर सजेशन दे के कुछ उसमें सुधार लाना चाहते हैं तो वो हम अलाउ कर दे, है ना? तो इसको हमको समझना है कि हर अच्छा चीज जो है पूरे दुनिया के लिए यूनिवर्सलाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में अगर अवेलेबल है तो वो अच्छा बात ही होता है कभी कभी। ठीक है, तो एवरी कंट्री हैज सम डेमोक्रेटिक पैकेज। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी के नाम पे हमको कुछ पैकेज मिला हुआ है, कुछ फैसिलिटी मिला हुआ है जिसको हम एंजॉय करते हैं। तो वो हमको पैकेज पहले समझना होगा
सबके पास केबल टीवी है? यस सर। केबल टीवी है? Yes, sir. सब कोई सेम Yes, सीरियल sir. देखते हो, सेम पैकेज लिए हो? Yes, sir. सबका सेम पैकेज है? नो सर। अलग हाँ, अलग? sir. No, sir. सबका Yes, sir. अलग अलग Yes, sir. पैकेज है। टीवी सब कोई देख रहे हो, इंडिया के ही ये जो है यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के चलते तुम सारे टीवी में प्रोग्राम देख सकते हो, तो वहां पे भी तुमको अपना फ्रीडम है, चॉइस है, प्रेफरेंस है। तुम अपने पसंद के सीरियल देख सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, रिक्रिएशन के लिए बना हुआ है। तो ये भी बात तुमको एक एग्जांपल देते हैं कि हम डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस में लाए हैं, कितना और इसमें कर सकते हैं। और क्या हो सकता है डेमोक्रेसी में, बताओ? एक कंट्री में 4 प्राइम मिनिस्टर हो जाते? नो सर। यस कि नो? No, sir. प्राइम मिनिस्टर नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर नंबर 3 एंड प्राइम मिनिस्टर नंबर 4। नहीं, नहीं हो सकते हैं। यस सर। अच्छा, तुम बोल रहे हो नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि सर डेमोक्रेसी में क्यों ना ऐसा कुछ होता जिसमें बड़ों को स्कूल जाना होता और बच्चे पढ़ाते उन लोगों को, क्लास 9 वाले पढ़ाते और हम लोग बैठ के क्लासरूम में पढ़ते तुम लोगों से। तुम लोग फील्ड में दौड़ के जाते और हम लोगों को भी बुलाते फील्ड में कि आइए आप लोग दौड़िए 100 मीटर, हम लोग को जैसे हम लोग दौड़ते हैं वैसे आप लोग दौड़िए। सोच के बताओ, तुम डेमोक्रेसी में कुछ ऐड करना चाहते हो जो तुम्हारे मन में है? कितना अच्छा होता अगर एलकेजी यूकेजी जैसा ही तुम्हारा हमारा सबका लाइफ होता। अच्छा होता कि नहीं होता? Yes, sir. कैसे Yes, अच्छा sir. होता बताओ? एलकेजी यूकेजी वाला का लाइफ कैसे अच्छा है बताओ? वो लोग कितने खुश रहते हैं, स्कूल आए हैं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं है, Yes, sir. कितना एंजॉय करते हैं, इतना फ्रीली वो लोग जो है स्कूल में आ रहे जा रहे, हमटी डमटी कर रहे हैं। ऐसा लाइफ हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इतना पढ़ लिख के बड़े हो गए हैं और इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ होता जा रहा है। क्योंकि सर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। हाँ, जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है, इतना काम करना पड़ रहा है, इतनी जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है, और बड़ी परेशानी भी है ये सब काम करने में, है ना? तो चलो, यही सब बातें जो है हम लोग जानेंगे। देश में काम करना क्यों जरूरी है, देश के सुरक्षा, देश के नागरिक का कर्तव्य, देश के लोगों का अधिकार, देश की सरकार, ये सारी चीजें अब जो है शुरू हो गया है चैप्टर, तो ये सब अब चलता रहेगा और इसको जो है हम लोग धीरे 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 समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी 3 मिनट्स बाकी है। अब बताओ, बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो ट्रू है कि फॉल्स है, तुमको ये बताना है। Sir, true है। ठीक से पढ़ के बताओ, फिर से पढ़ो। Sir, it's false। क्या फॉल्स है, कहाँ गलत है? Sir, because head of the government is elected by the people, not by By the rulers। people. हाँ, तो हम तो वही लिखे हैं ना, देखो तो। Sir, नीचे में rulers लिखा है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? So people are not elected by rulers. Rulers are elected by the people. ओ, तो बोर्ड में कुछ मिस्टेक है? Yes, sir. तो कैसे करेक्ट करें बताओ? Sir, where rulers are elected by the people। अच्छा, ये बोल रहे हो? ये पे जगह रूलर्स कर दीजिए। Yes कर दे, Yes, sir. ऐसा कर दे। Yes, sir. हाँ, तब ठीक हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. देखो, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ गलती करने से हमको यहाँ पे माफी मिल जाता है।
अब कितने लोगों को समझ में आया? सर आ गया समझ में। डेमोक्रेसी में अगर कोई गलत किया तो उसको भी माफ कर देते हैं, और जिन लोगों ने, मान लो कॉमन पीपुल ने अगर गलत पार्टी को, गलत लीडर को वोट कर दिया है, तो उनको फिर से मौका मिलेगा वोट करने का, और दोबारा जब उनको वोट करने का मौका मिलेगा तो अपने गलत पार्टी को वो रिप्लेस कर सकते हैं। उनको बिना वोट दिए नए पार्टी को वो चुन के सरकार में ला सकते हैं। और इस तरह से कॉमन पीपुल के पास पावर होता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन का। कितने लोग अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिख दोगे? व्हाट इज डेमोक्रेसी? हाउ मेनी ऑफ यू कैन अटेम्प्ट दिस? यस सर। हाँ, गुड। चलो, तो और कितने लोग पेज नंबर 1, 2, 3 एक बार पढ़ लोगे? यस सर, पढ़ लेंगे। पढ़ लेना। पेज नंबर 1, 2 और 3 पढ़ लेना है, और पेज नंबर 4 कल जो है सारे फ्रेंड को शेयर कर दोगे। कल हम लोग जो है सिविक्स वाले बुक लाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है? हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कल पढ़ेंगे ऑफलाइन में। ओके बाय बाय। ये क्लास अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।